आपकी पार्टी के नेता आजम खान की 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई हुई है, क्या कहेंगे इस पर? हम समाजवादी लोग बहुत खुश हैं। आजम खान साहब कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, वो नेताजी के साथ के हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब को राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया गया, मैं धन्यवाद देता हूं जुडिशरी को, जिन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और आजम खान साहब को ज़मानत दी। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में समाजवादी मूवमेंट को आजम साहब और ज़्यादा आगे ले जाएंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। आज ही यहीं के पूर्व विधायक हैं बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक बयान दिया है कि आजम खान पहले भी जेल से रिहा हो जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के कुकर्मों की वजह से ये जो है जेल में रहे, छूट नहीं पा रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही और बोलना उनका स्वाभाविक है। हम लोग समाजवादी लोग लोगों की कही हुई बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, समाजवादी पार्टी और ज़्यादा आज सशक्त हो गई आजम साहब के आने से। आजम साहब का और आपको बताता चलूँ, आजम साहब के ऊपर जिस तरीके से मुकदमे लगाए गए, जो 10 बार का एमएलए रहा हो, 2-2 बार का एमपी रहा हो, सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हो कई बार, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिन्होंने हमेशा कमज़ोरों की लड़ाई लड़ी हो, मजदूरों की लड़ाई लड़ी हो, नौजवानों की लड़ाई हो, लोगों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन 50 साल का समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में मुर्गी चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, मशीन चोरी, इन सब बातों से स्पष्ट है कि आजम साहब को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया। और आज हम समाजवादी लोग बहुत खुश हैं। आजम साहब को माननीय न्यायालय ने ज़मानत दिया है। अब वो पार्टी के लिए लगातार काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जो गलतफहमी है उसको भी दूर करने का काम करेंगे। पार्टी आज बहुत सशक्त हो गई आजम साहब के बाहर आने से। आजम साहब की रिहाई और बीजेपी नेताओं के जो बदले तेवर है, जो हमेशा आजम साहब के ऊपर आपने भी बताया कि किताब चोरी, मुर्गी चोरी पे जैसे आरोपों में उन्हें जेल भेजा गया, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे। अब आजम साहब की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव को निशाने पे ले रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की वजह से ये जेल में थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। इसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से लीजिए। और जहाँ तक बात रही आजम साहब की, तो आजम साहब पे कोई सवाल उठाए, अखिलेश जी पर कोई सवाल उठाए, तो जाहिर सी बात है वो हमारे मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो कहेंगे ही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई एजेंडा है। बेरोजगार बुरी तरीके से हतोत्साहित प्रताड़ित हो रहा है, किसान पूरी तरीके से लाचार बेबस नज़र आ रहा है, आम जनमानस के मुद्दे पर कोई काम हो नहीं रहा है। अब उनको कुछ न कुछ कोई ना कोई बात तो कहनी ही है। अब वो अपने हिसाब से सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख रही है और आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़े पैमाने पर सरकार बनने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का आम वोटर प्रतीक्षा में है कि कैसे चुनाव का समय आए और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करें। अभी आपने देखा होगा विगत चुनाव में 2024 के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता ने मोर्चा खोला, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा। पिछली बार ये 14 साल पे आए थे, अब की बार ये 28 साल पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में
आजम साहब के नेतृत्व में, शिवपाल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी सरकार है जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, मजलूम की हिमायत करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर नौजवान रोजी रोजगार की बात करता है तो उसको लाठी डंडे से पीटने की बात करते हैं। महिलाएं जो अपने हक अधिकार क्षेत्र महिला सुरक्षा के नाम पे सदन के सामने अगर प्रदर्शन करती हैं तो उन पर पानी की बौछारें डाली जाती हैं। किसान जब यूरिया लेने जाता है तो उनको लाठी डंडे से पीटा जाता है। ये जनता देख रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के 27 में आम जनता वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने। आप ही की पार्टी की विधायिका हैं डुमरियागंज की, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि क्षेत्र की सड़कें नहीं बना पा रही, उनके गांव की मुख्य सड़क जो है वो खराब है, उनके डिग्री कॉलेज की भी सड़क खराब, उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, क्या कहेंगे? हमको लगता है ज़्यादा दूर की बात नहीं, यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे दफ्तर है। आप ये सवाल अगर उन्हीं से पूछें मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। और चूँकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऐसी स्थिति में मेरा इस प्लेटफॉर्म से बोलना उचित नहीं है। ऐसे में आपको खुद उनसे सवाल पूछना चाहिए।